जो प्रदर्शन हमारा रहा, ये हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए हुए हैं, ये रांझन से आए हुए हैं। रांझन गांव नगोटा असेंबली में पड़ता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वहाँ पे पानी जो है वो 5वें दिन आता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर सिटी से 10-15 किलोमीटर के पास अगर 5वें दिन पानी आता है, ये सुरेश भगत जी भी वहीं रांझन के रहने वाले हमारे आम आदमी पार्टी के, अगर वहां पे 5वें दिन पानी आता है तो सोचिए कि क्या फायदा। आप कहते थे हर घर जल हर घर नल, तो क्या मिला? मुझे बता दीजिए क्या मिला? लोगों को पानी तक नहीं दे पा रही। क्या ऐसी सरकार चाहिए हमें? क्या ऐसा सिस्टम चाहिए हमें? चीफ इंजीनियर को चैलेंज करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर एक हफ्ते में इनके घर में पानी नहीं पहुंचा रेगुलर तो आपके चीफ इंजीनियर के बाहर गेट के ऊपर लॉक लगा देंगे। फिर मत बोलिएगा कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करती है। और दूसरा मुद्दा जो हमारा था वो डॉक्टर मधु को लेकर था, जो महराज भाई के ऊपर FIR लगाई, उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम। जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर FIR लगना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आम हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का MLA महराज मलिक हो या कोई भी हो, वो FIR से नहीं डरता। महराज मलिक गरीब की आवाज है, महराज मलिक गरीब के लिए लड़ता है। महराज मलिक ने ये बात कही कि भाई साहब, आप हॉस्पिटल में अगर GMC डोडा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहां कोई पेशेंट आता है तो उसको प्राइवेट की तरफ क्यों भेजा जाता है? उसका इलाज क्यों नहीं किया जाता? उसके साथ मिसबिहेव क्यों किया जाता है? तो यही बात उसने कही, और यही बात कहने के ऊपर उसको हटाया गया, रोका गया, प्रोटेस्ट करने से रोका गया, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई और उसको वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और उसके ऊपर FIR लगा दी गई। और महराज मलिक जब भी कोई आवाज मुंह से उठाता है, आवाज निकालता है, तो ये बात याद रखिएगा, विद प्रूफ निकालता है। उसने शाम को ही साबित कर दिया कि RBA का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर डॉक्टर मधु ने एडमिशन ली थी MBBS में। जाने कि जब फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन MBBS में ली थी तो फिर डिग्री फेक हुई ना, तो इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। मैं DC डोडा को कहना चाहता हूँ, अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये याद रखिएगा, वहां का प्रशासन सुन ले, अगर डॉक्टर मधु को एक हफ्ते में नहीं हटाया गया तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे और फिर वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होगा। पूरे सड़कें रोड ब्लॉक होंगे और डॉक्टर मधु को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता, डॉक्टर मधु के खिलाफ जब तक FIR नहीं लगाई जाती, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। जो प्रदर्शन हमारा रहा, ये हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए हुए हैं, ये रांझन से आए हुए हैं। रांझन गांव नगोटा असेंबली में पड़ता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वहां पे पानी जो है वो 5वें दिन आता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर सिटी से 10-15 किलोमीटर के पास अगर 5वें दिन पानी आता है, ये सुरेश भगत जी भी वहीं रांझन के रहने वाले हमारे आम आदमी पार्टी के, अगर वहां पे 5वें दिन पानी आता है तो सोचिए कि क्या फायदा। आप कहते थे हर घर जल हर घर नल, तो क्या मिला? मुझे बता दीजिए क्या मिला? लोगों को पानी तक नहीं दे पा रही। क्या ऐसी सरकार चाहिए हमें? क्या ऐसा सिस्टम चाहिए हमें? चीफ इंजीनियर को चैलेंज करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर एक हफ्ते में इनके घर में पानी नहीं पहुंचा रेगुलर तो आपके चीफ इंजीनियर के बाहर गेट के ऊपर लॉक लगा देंगे। फिर मत बोलिएगा कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करती है। और दूसरा मुद्दा जो हमारा था वो डॉक्टर मधु को लेकर था, जो महराज भाई के ऊपर FIR लगाई, उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम। जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर FIR लगना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आम हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का MLA महराज मलिक हो या कोई भी हो, वो FIR से नहीं डरता। महराज मलिक गरीब की आवाज है, महराज मलिक गरीब के लिए लड़ता है। महराज मलिक ने ये बात कही कि भाई साहब, आप हॉस्पिटल में अगर GMC डोडा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहां कोई पेशेंट आता है तो उसको प्राइवेट की तरफ क्यों भेजा जाता है? उसका इलाज क्यों नहीं किया जाता? उसके साथ मिसबिहेव क्यों किया जाता है? तो यही बात उसने कही और यही बात कहने के ऊपर उसको हटाया गया, रोका गया, प्रोटेस्ट करने से रोका गया, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई और उसको वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और उसके ऊपर FIR लगा दी गई। और महराज मलिक जब भी कोई आवाज मुंह से उठाता है, आवाज निकालता है, तो ये बात याद रखिएगा, विद प्रूफ निकालता है। उसने शाम को ही साबित कर दिया कि RBA का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर डॉक्टर मधु ने एडमिशन ली थी MBBS में। जाने कि जब फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन MBBS में ली थी तो फिर डिग्री फेक हुई ना, तो इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। मैं DC डोडा को कहना चाहता हूँ, अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये याद रखिएगा, वहां का प्रशासन सुन ले, अगर डॉक्टर मधु को एक हफ्ते में नहीं हटाया गया तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे और फिर वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होगा। पूरे सड़कें रोड ब्लॉक होंगे और डॉक्टर मधु को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता, डॉक्टर मधु के खिलाफ जब तक FIR नहीं लगाई जाती, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे।